अब इसी क्रम में जो पश्चिम प्रदेश मोर्चा के हमारे संस्थापक हैं, संयोजक हैं, पूर्व डीजीपी ओपीएस मलिक साहब से कहूँगा कि वे अपने विचार रखें। ओपीएस मलिक साहब। मैं अपनी बात को सूक्ष्म में दो भागों में आपसे करूँगा। एक तो ये प्रदेश क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, जिसमें अभी बहुत अच्छे से संकेत इंद्रवीर भाटी जी ने अपने वक्तव्य में लिया है, और दूसरा कि इसको कैसे किया जाए, जिसपे कि हमको लगातार कोशिश करनी है, कैसे इसको हासिल करें इस मकसद को। तो पहली बात तो मैं कुछ लोगों में ये पाता हूँ कि वो प्रदेश के नाम से थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं। आप प्रदेश की मांग कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई अपराध कर रहे हैं। ये कोई अपराध नहीं है प्रदेश की मांग करना। प्रदेश क्या है, सूबा क्या है, प्रांत क्या है, राज्य क्या है, पहले इसको समझना क्या चीज़ है। जो भी बड़े मुल्क होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। मुल्क जैसे बड़े होते हैं, कोई मेरे को बता सकते हैं, आप लोग तो सब गणमान्य हैं, जानते होंगे कि ऐसे दो देशों के नाम बताइए जिनमें प्रांत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर देश में राज्य होते हैं, हर देश में राज्य नहीं होते। बांग्लादेश में राज्य नहीं है, वो अकेला ही है। तो मोटे तौर पे जो बड़े देश हैं उनमें प्रांत होते हैं, वो या तो वक्त की ज़रूरत के हिसाब से बनते हैं या वो ऐतिहासिक सांस्कृतिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से, मिलिट्री रीजन से वो अस्तित्व में आ जाते हैं। जैसे कि अमेरिका में जो राज्य हैं, जो 50 राज्य हैं अमेरिका के, वो खुद मुख्तार हैं। वो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वजूद में आने के पहले से ही अस्तित्व में थे, इसलिए उनको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पहले से वजूद में थे। आप उनको उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उन कुछ राज्यों ने ये समझौता किया कि सब हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स बनाएंगे, उन्होंने बना लिया। इसी तरह से यूएसएसआर था जो ख़त्म हो गया। आर से बनता रिपब्लिक, उसके सारे जो देश थे यूएसएसआर के, जो कंपोनेंट पार्ट्स थे, वो सब रिपब्लिक थे, राज्य से भी ऊपर थे। हालांकि राज्य में भी भ्रम पैदा होता है। राज्य कहते हैं स्टेट को, जो कि सोवरेन स्टेट होता है, वो एक राज्य है। लेकिन अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन बात ना करके बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल, कि राज्य का मतलब है प्रांत से। और हिंदुस्तान में जो प्रांत है उनको पुनर्गठित किया जा सकता है। हिंदुस्तान में जो राज्य हैं उनको हम लोग पुनर्गठित कर सकते हैं, जो कि हुए भी। भारत में जो पुनर्गठन हुए हैं उसको 4 भागों में बांटा, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। उसका नटशेल में क्या हुआ कि वो ऐसे ऐसे राज्य बन गए कि आज यूपी से 50% जो हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं, जिनको पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बोलते हैं। मतलब जो राजनीतिक प्रशासनिक इकाई, स्टेट एक राजनीतिक प्रशासनिक इकाई होती है, संवैधानिक इकाई। तो वो 36 में से लगभग 18 ऐसी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं भारत में जो कि सम टोटल जिनका यूपी से कम है। तो नतीजा क्या हुआ कि आज आपके पास में बड़ी बड़ी स्टेट हैं, जैसे यूपी है, महाराष्ट्र है, और छोटी छोटी स्टेट हैं जहाँ पे कि मुश्किल से 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 10-12 स्टेट्स ऐसी हैं हमारे देश में जिनके की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1 या 2, और 4-5 हो जाएंगे तो 18 हो। तो नतीजा क्या हुआ कि हमारे देश में या तो बहुत बड़े राज्य बच गए और या बहुत छोटे छोटे राज्य बच गए। संतुलन होना चाहिए, एक साइज का होना चाहिए, उसका एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। ऑप्टिमम लेवल के बारे में भी कई लोगों ने, विवेक देबरॉय साहब हैं जो प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक काउंसिल के अध्यक्ष हैं और नीति आयोग के भी सदस्य हैं, उन्होंने भी ये लिखा है कि 3 करोड़ का एक प्रदेश होना चाहिए। पर जिस रफ्तार से आबादी हमारी बढ़ती है हिंदुस्तान में, उसमें हम हमेशा 3 करोड़ पे हर बार राज्य तो नहीं बनाएंगे। परंतु जो देखें कि जो हमारी स्थिति है, आज हमारे प्रदेश की आबादी, अभी भाटी जी ने कहा, 3 मुख्य हिस्से हैं प्रदेश के। एक पश्चिम प्रदेश है,
एक अवध है, एक पूर्वांचल है और बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड यूपी में आधा है, आधे से ज़्यादा जो बुंदेलखंड है वो मध्य प्रदेश में है। ये चारों इकाइयाँ बहुत बड़ी होंगी, ये छोटी स्टेट नहीं होंगी, ये बड़ी स्टेट होंगी। लेकिन हम वो हुआ क्या कि इस पुनर्गठन में वो जो पुनर्गठन है वो यूपी से बाईपास कर गया। जैसे गाज़ियाबाद का बाईपास बना हुआ है, गाज़ियाबाद की फील्ड इसमें नहीं आती, तो ये बाईपास कर गया हमारा जो पुनर्गठन का मुद्दा है यूपी। इसलिए इसकी ज़रूरत है कि हम इसको करें। 160 में अगर आपका 1 या 2 या इवन 5 या 10 भी है तो क्या ये शिरकत है? नहीं है। अगर आपका प्रदेश बनता है तो 180 नहीं तो 50 तो हाई कोर्ट के जज हों, और कहाँ से होंगे? वो यहीं से होंगे। तो आपको सोचना ये है कि शिरकत आपकी शासन में है। जितने पूरे मेरठ डिवीजन से डिप्टी कलेक्टर पीसीएस में नहीं है, उतने अकेले जौनपुर जिले से हैं। ये मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपकी शिरकत है, इस पर गौर कर लीजिए, इस पर गौर करिए कि आपकी प्रशासन में शिरकत है क्या। डीएसपीज होते हैं जितने अकेले जौनपुर से हैं, इतने पूरे वेस्टर्न यूपी से नहीं। क्योंकि अब उसमें वजह में मैं नहीं आऊँगा, वजह उसकी साफ है, बट नो पॉइंट इन एक्सप्लेनिंग दैट। वो आप समझ लीजिए, खुद भी एक्सरसाइज करें और पाएँ कि क्या इतने हैं। तो शिरकत वाला जो पॉइंट है, और बहुत सारे रीजन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना 1956 में। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की, उन्होंने कहा बाकी फैक्टर तो स्टेट के लिए ठीक है, लेकिन विल ऑफ द पीपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ के लोग कहाँ जाना चाहते हैं। आपके कुछ एमएलएज ने इकट्ठे होकर पश्चिम प्रदेश के लिए, वेस्टर्न यूपी के लिए एक प्रस्ताव रखा, अगले दिन वापस ले लिया। तो आपका इतिहास इस आंदोलन का बहुत गौरव करने वाला नहीं है। गौरव तो तब होगा जब आप इसको आगे बढ़ाएं और इसको सही एम क्लियर होना चाहिए। आपका जो एम है वो क्लियर होना चाहिए। साइज़ के बारे में भी भाटी जी ने बताया है। साइज़ तो यूपी का जर्मनी से भी ज़्यादा है। यूपी का छोड़ दीजिए, जो आपका पश्चिम प्रदेश प्रस्तावित है वो 7.5 करोड़ है। जब 56 में ये बात उठी थी, 3 मेंबर्स में से एक मेंबर ने कहा था कि इसका विभाजन होना चाहिए। तब इसकी आबादी कितनी थी? तब इसकी आबादी सिर्फ 6.5 करोड़ थी पूरे यूपी की। आज अकेले 24 करोड़ पश्चिम प्रदेश की आबादी 7.5 करोड़ है, और यही हाल कमोबेश औरों का भी। इन पहलुओं पे भी ध्यान करने की ज़रूरत है। एरिया वाली बात है तो एरिया उतना नहीं है, लेकिन एरिया भी फिर भी 70,000 स्क्वायर किलोमीटर, एरिया 70,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो हालांकि एरिया की बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पॉपुलेशन तो आपकी 7.5 करोड़ के लगभग है। एरिया बहुत ज़्यादा हो सकता है, जैसे उत्तराखंड निकला, एरिया ज़्यादा निकल गया, लेकिन आपका पॉपुलेशन उतनी नहीं निकली। सिर्फ 5 MP यहाँ से निकले, बल्कि 4.25 निकले। बहेड़ी में भी एक MLA होता था नैनीताल वाले MP का, तो 5.5 मतलब 5 से कम ही थे, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब अगर हम विस्तार में जाएंगे कि क्या है यूपी का साइज़, वेस्ट यूपी का साइज़, तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। अब इसको कैसे हासिल करें? हैविंग सेड दैट, हासिल कैसे किया जाए? हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपका एम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एम क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा, एम के बारे में थोड़ा बहुत बताया। आपका एम क्लियर होना चाहिए, आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उस उद्देश्य के बारे में संवाद होना चाहिए। किससे? जो लोग लाभान्वित होने वाले हैं। पिछले 10 सालों में हमने ये पाया कि लोगों में जोश नहीं है, लोगों में जोश नहीं है। जिनके लाभ की आप बात कर रहे हैं, लाभ की क्या बात है? आप बात किसकी कर रहे हैं? आपको तो जो करना था कर लिया, तो बात करते हैं आप यूथ की। यूथ में कोई जोश नज़र नहीं आता, या तो हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं, और या वो समझ नहीं पा रहे हैं। जो यूथ है आपका 35 साल के लगभग, या 35-36 साल तक का जो यूथ है, उसी के भविष्य की बात होती है, लेकिन उनकी शिरकत में पाता हूँ वो बहुत कम है। तो दूसरा पॉइंट है संवाद। और तीसरा ये कैसे होगा? ये संगठन से होगा। आपका संदेश, आपका संवाद और आपका संगठन। संगठन में कुछ कमियां हैं जो कर्नल सुधीर चौधरी और अध्यक्ष जी सतपाल यादव जी जानते हैं, उसको दूर करने के प्रयास हो रहे हैं। 27 जिलों की हम बात करते हैं, लेकिन 27 जिलों में मैं समझता हूँ कि
15-16 से तो बिल्कुल ही इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो संगठन को मजबूती देने की बात है। आप देखिए संगठन को कैसे मजबूती दे सकते हैं। बहरहाल संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं होगा, तब तक ये मामला आगे बढ़ने वाला नहीं है। और संगठन से मेरा मतलब ये नहीं है कि 2-3 जिलों का ही संगठन हो, नोएडा गाजियाबाद नहीं या सहारनपुर। संगठन का मतलब है कि पूरे 2700 जिलों में आपका संगठन विस्तृत होना चाहिए और वो सब लोग उसमें शिरकत करें आंदोलन में, तभी ये सफल हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और